हेलो बच्चों। हाय। मैं शाहिद खान बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत है और वेलकम। हमें तो ये पता लग रहा है कि आप सभी लोग जिंदा हैं और जिंदा लेक्चर को देखने का प्रयास करते हैं और देखते रहें। पार्ट 1 में हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब ये पार्ट 2 है और वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया और पार्ट 2 बनाने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम पार्ट 2 में देखते हैं हमने सबसे पहले क्या क्या डिस्कस किया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन यानी चैप्टर 16 है एनसीईआरटी 11th का। हमने इसमें डिस्कस किया था फूड के बारे में, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ सिस्टम यानी डाइजेस्टिव के सिस्टम। इसमें पढ़ा था हमने माउथ को कंप्लीट कर लिया था। इसमें एक पार्ट छूट गया था जिसको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा को लाने का काम करती हैं। और हमारे माउथ के अंदर एक पार्ट और छूट गया था जिसको बोला जाता है तालू, जिसको बोलते हैं पैलेट। तो हम दो ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में फिर हम डिस्कस करते हैं। और हमने कंप्लीट कर लिया था एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया था। फिर हम आ जाते हैं ईसोफेगस पे यानी ग्रसनी पे। यहाँ तक देखा जाए कि हमने ग्रसनी को भी यानी ईसोफेगस को भी कंप्लीट कर लिया था। हमारा टॉपिक कहाँ पहुँच गया था? स्टमक पे। तो आज हम स्टमक पे बात करेंगे यानी स्टमक मतलब पेट। पेट पे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, क्या जीवित रहता है और क्या इसमें डेड हो जाता है, और क्या पचता है क्या नहीं पचता। पचने का मतलब डाइजेस्ट होता है और क्या डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हम सबसे पहले दो टॉपिक जो छूट गए थे हमारे, एक तो तालु और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी सलाइवरी सॉरी सलाइवरी ग्लैंड मतलब हिंदी है इसकी लार ग्रंथ। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। फर्स्ट नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी 1 2 3। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर की, जिसको बोला जाता है प्रोटिड। प्रोटिड बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं मैंडिबुलर सलाइवरी और मैंडिबुलर सलाइवरी और सबलिंगुअल यानी सब मैंडिबल इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सब मैंडिबल, और इसको बोलते हैं सब लिंगुअल, और इसको बोलते हैं प्रोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबल्स और सब लिंगुअल। प्रोटिड जो होती हैं ये मैक्सिमम सलाइवा मैक्सिमम सलाइवा बनाने का कार्य करती हैं। और ये भी जो होती हैं यानी सब मैंडिबल्स ये मैक्सिमम सलाइवा बनाने का प्रयास करती हैं। और फिर उसके बाद में ये जो होती हैं ये मिनिमम सलाइवा बनाती है। ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। इनकी लोकेशन क्या होती है? तो हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। लोकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन माउथ के अंदर होती कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले जो आता है प्रोटिड सलाइवरी ग्लैंड। प्रोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ईयर के जस्ट नीचे, यहाँ पे इस साइड में आप टच करके देख सकते हैं, इस साइड में पाई जाती हैं। यहाँ पे एक इधर एक इधर, ये जोड़ियों में पाई जाती हैं। 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो हमारे माउथ में पाई जाती हैं। ये एयर के नीचे जस्ट ये प्रोटिड होती हैं। और फिर उसके बाद में 2 नंबर पे जो आती है सब मैंडिबल। तो मैंडिबल हमारा यहाँ पे है। मैंडिबल के यहाँ जस्ट नीचे ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में हमारे सब मैंडिबल्स यानी एक जोड़ी पाई जाती है। ये दूसरे नंबर वाली
और थर्ड नंबर वाली हमारी सब लिंगुअल। ये सब लिंगुअल यहाँ पाई जाती है, यानी टंग के जस्ट नीचे ये सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है हमारे माउथ के अंदर जैसे किसी चीज को हम खाते हैं तो उसको गीला बनाने के लिए और उसमें एंजाइम मिलाने के लिए कार्य में आती है, ताकि वो हमारा लोब जो होता है माउथ के अंदर वो हल्का गीला पड़ जाए और हमको निगलने में उसको आसानी हो, और एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए यानी इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक कंप्लीटली पहुंच जाए, और वो किसी पाथ में या किसी रास्ते में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती हैं वो पैरास्टाइलेसिस करती हैं यानी संकुचन करती हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार से हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं और हमारे बोलने में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। ये हमारी जबान को यानी टंग को गीला रखती हैं, जिससे हमको बोलने में आसानी होती है। तो आप लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इनकी लोकेशन हमने बता दी है आप लोगों को। ये ईयर के जस्ट नीचे होती हैं, ईयर के जस्ट नीचे। और ये कहाँ पर होती हैं? ये जॉज के नीचे होती हैं। ये जॉज यानी जबड़े के नीचे होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये टंग के नीचे पाई जाती है। ये टंग के नीचे पाई जाती है। ये इसकी लोकेशन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। जल्दी से लें थोड़ा स्क्रीनशॉट। तो हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 मिटा दिया जाए? मिटा दे? चलो ठीक है, मिटा दिए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, एक पार्ट हमारा और छूट गया था जिसको बोला जाता है तालु। तालु की हेडिंग डाल लें यहाँ पे। तालु को बोलते हैं पैलेट। ये बड़ा आसान टॉपिक है। पैलेट दो प्रकार का होता है, 1 2। एक होता है इंफीरियर, इंफीरियर और एक होता है सुपीरियर। इंफीरियर और सुपीरियर। ये सुपीरियर और इंफीरियर ये कैसा होता है? हार्ड होता है, हार्ड पैलेट होता है। और ये कैसा होता है? सॉफ्ट पैलेट होता है। ये तालु सॉफ्ट पैलेट यानी ये चिकना, ये चिकना यानी सॉफ्ट, चिकना तालु। और ये कैसा होता है? कठोर तालु होता है, कठोर तालु होता है। ये ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी कठोर तालु। और ये निचला कठोर तालु होता है। तो इस प्रकार से तालु का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको भी नोट कर लें। और अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, माउथ कंप्लीट हो चुका है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुकी है, इसोफेगस यानी ग्रसनी कंप्लीट हो चुकी। तो ग्रसनी में 3 पार्ट हमको पढ़ने होते हैं। एक लैरिंग्स पढ़ना होता है, एक फेरिंग्स पढ़ना होता है और एक इसोफेगस जिसको बोलते हैं। इसोफेगस के अंदर लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया। तो ट्रेकिया देखो, लैरिंग्स का काम ये होता है कि वो वोकल कार्ड बनाने का प्रयास करती है। वोकल कार्ड चलो एक हम बात इसमें थोड़ी कर लेते हैं वोकल कार्ड की। वोकल कार्ड होता क्या है? ये हमारे माउथ से जो आवाजें निकलती हैं, ये हमारी टंग इधर उधर फड़फड़ाती रहती है 32 सिपाहियों के या 32 देख रेख वाले वॉचमैन के बीच, और ये सुरक्षित रहती है। तो ये हमारे आवाज को शब्दों में कन्वर्ट करने का प्रयास करती है और ये हमको शब्दों में कन्वर्ट करके शब्द दे देती है, जिससे हम आपको समझाने में और आप समझने में आसानी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने किसी से बोला है कि भैया मुझे एक चैप्टर पढ़ना है जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपने जिस व्यक्ति से कहा उसके एयर में वो आवाज गई और उसका ब्रेन उसको संकेत दिया और बताया कि भैया ये तुमसे डाइजेशन और एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके तालु के बाद में थोड़ी बात करते हैं। इसोफेगस का टॉपिक है जिसको बोला जाता है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें 6 बोन्स जो होती हैं, थ्री थ्री बोन अनपेयर्ड होती हैं और 3 बोन जो होती हैं पेयर्ड बोन होती हैं, जो वोकल कार्ड को बनाने का कार्य करती हैं। वोकल कार्ड को बनाने का कार्य करती हैं। तो आप हेडिंग डाल लें वोकल कार्ड। वोकल कार्ड ये हेडिंग डाल लें। 3 नंबर की हेडिंग है। इसको बोल लेते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स या साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स।
इतनी हेडिंग डाल लें। साउंड बॉक्स थोड़ा जल्दी डालें हेडिंग इसकी, ताकि हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी से बताते हैं लैरिंग्स और साउंड बॉक्स के बारे में। लैरिंग्स और साउंड बॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें बोन्स पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले इसमें पाई जाती हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये मैं समझना कि हम कुछ देखने के लिए गए थे, थोड़ा हमारे मुंह पे पसीना था, इसको हम थोड़ा पहुंचने गए थे, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा चेहरा आ रहा होगा, इसलिए हम उसको साफ करने गए थे। बात करते हैं लैरिंग्स की या साउंड बॉक्स की और वोकल कॉर्ड की। तो इसमें बोन्स होती हैं, देखो एपिग्लॉटिस यानी एपिग्लॉटिस होता है, फर्स्ट बोन होती है एपिग्लॉटिस, दूसरी बोन्स होती है एपिग्लॉटिस। हम थोड़ा इसमें रिव्यू आपको देंगे, फिर उसके बाद में जब हम पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे, तो आपको इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको बताने का प्रयास करते हैं। एपिग्लॉटिस होता है, और दूसरी बात इसमें बोन होती है थायराइड बोन होती है, और थायराइड के बाद में तीसरी होती है क्रीक्वाइड, क्रीक्वाइड बोन होती है। जो ये बोन्स कैसी होती हैं, ये तीनों बोन्स जो होती हैं अनपेयर्ड होती हैं, ये तीनों बोन अनपेयर्ड होती हैं, और इसके अंदर थ्री बोन्स पाई जाती हैं, थ्री बोन्स पाई जाती हैं जो पेयर्ड होती हैं। वो कैसी होती हैं, पेयर्ड होती हैं। और ये सारी बोन यानी सभी बोन्स कार्टिलेज की बनी होती है। हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका भरपूर ज्ञान बताएंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करना चाहते हैं स्टमक के बारे में। हमारी हेडिंग है 4th नंबर की स्टमक के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा याद कर लें। वोकल कॉर्ड, लैरिंक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, इसमें 3 प्रकार की बोन्स होती हैं, एपिग्लोटिस होता है, थायराइड होता है और क्रीक्वाइड होता है। ये कैसी होती है, अनपेयर्ड होती हैं, 3 बोन्स पेयर्ड होती हैं, और उनका नाम आगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब उसमें बताने का प्रयास करेंगे। सभी बोन्स कार्टिलेज की बनी होती हैं, और ये हमारे माउथ के अंदर आवाज विकसित करने का कार्य करती हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सब बताएंगे, एक एक वर्ड बताएंगे इसका। हेडिंग डाल लें आप स्टमक, हेडिंग डाल लें स्टमक, स्टमक, स्टमक मतलब पेट। ये 4th नंबर की हेडिंग है, स्टमक मतलब पेट। पेट का स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टमक का हल्का फुल्का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ऊपर से यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, और एक यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है, और इसमें 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4th टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे ऊपर वाला, कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताएं, सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है, और फिर उसके बाद में 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4th नंबर वाला और 4 नंबर वाला। सबसे ऊपर वाला होता है फंडस। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है, ये क्या होता है, फंडस होता है, और ये क्या होता है, कार्डियक होता है। इसका नाम क्या होता है, ये कार्डियक होता है। और ये कौन सा पार्ट होता है, बिग पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है, बिग पार्ट होता है। और ये लास्ट में पाइलोरिस यानी लास्ट वाला एकदम पार्ट जो बचता है, इसको बोलते हैं हम पाइलोरस। पाइलोरिस नहीं, बल्कि इसको बोला जाता है पाइलोरस। सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस, दूसरे वाला का कार्डिक,
और कार्डियक के बाद में बिग पार्ट होता है, फिर उसके बाद में होता है पाइलोरस। कौन सा पार्ट होता है? पाइलोरस। ये 4 पार्ट हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं और इसमें HCl यानी HCl, HCl किसको बोला जाता है? यहाँ पे हम लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, लेकिन ये हमारे पेट में कैसे रुकता है, या हमारे पेट में कैसे, हमारे पेट को जलाने का काम क्यों नहीं करता है? तो हमारे पेट में बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जो इस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सुरक्षित रखती हैं ताकि हमारे पेट में जलन ना हो, इसलिए इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। पेट में इतनी हमारे क्षमता होती है। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? फंडस। ये वाला पार्ट है फंडस, और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं कार्डियक। और इसमें क्या होता है? HCl होता है। इसमें क्या होता है? HCl होता है। ये बिग पार्ट होता है। HCl देखो, इसमें एक्चुअल कोई कंफर्म पार्ट नहीं है किस पार्ट में होता है, HCl कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे आता है पाइलोरिक। ये कौन सा आता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक शब्द किससे जुड़ा है? लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। कार्डियक हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ बिग पार्ट यानी बड़ा साइज जो होता है। फंडस सबसे ऊपरी पार्ट होता है। ये और स्टमक का स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इनके नाम एक बार नंबर से। फंडस पार्ट कौन सा पार्ट होता है? फंडस। फंडस पार्ट सबसे ऊपरी वाला। और दूसरा कौन सा होता है? कार्डियक। कार्डियक पार्ट। और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है बिग पार्ट। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है पाइलोरिक यानी पाइलोरस, पाइलोरस पार्ट। तो इस प्रकार से हमारे स्टमक में 4 प्रकार के पार्ट्स होते हैं। आप इनको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। एक बार फिर से समझ लें। स्टमक यानी पेट की बात कर रहे हैं हम। इसमें एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और हमारे पेट में पानी नहीं पिया है काफी टाइम से, तभी ऐसा महसूस हो रहा। आप पानी पी लें ताकि आपको भी खांसी ना आए या कफ ना बने। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फंडस। दूसरा पार्ट कार्डियक होता है। तीसरा पार्ट बिग पार्ट होता है और चौथा पार्ट पाइलोरस होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है फंडस पार्ट, कार्डियक पार्ट, बिग पार्ट और पाइलोरस पार्ट। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। एक बात यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी फैमिली का हो या आपके रिलेशन का हो या आपके जानने वाला हो, अगर वो कोई पेस्टिसाइड या हानिकारक जहर जैसी चीजें या पॉइजन का उपयोग कर लेता है जाने में या अनजाने में, तो उसको क्या करें? उसके मुंह के अंदर या तो वॉमिटिंग की टैबलेट डलवा दें या तो उसके मुंह के अंदर हाथ डलवा के और जो यूला होता है, यूला तक उंगली ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके क्या हो जाती है? वॉमिटिंग आ जाती है, जिससे उसकी जान बच सकती है। क्योंकि हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे तक यानी आवर्स तक भोजन स्टोर रहता है। उसके बाद में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उतरना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में हमको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, हमको भूख क्यों लगती है? भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमारा स्टमक क्या करता है, जैसे ही स्टमक का भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरता है नीचे, तो हमारे स्टमक में क्या होता है? हमारे स्टमक में कुंचन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? कुंचन होना यानी पैरास्टालिसिस, पैरास्टालिसिस होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को, ब्रेन को खबर जाती है कि अब खाने की जरूरत है और स्टमक खाली हो चुका है, उसको खाने की जरूरत है। तो वो क्या करता है? स्टमक करना स्टार्ट यानी पैरा स्टाइलिसिस करना स्टार्ट कर देता है, यानी क्रमाकुंचन करता है। और कुंचन करने पे ब्रेन को खबर जाती है ताकि उसको हमारी बॉडी को या हमको पता चल जाता है कि हमारे भूख लगी है, इसलिए हमें एहसास होता है। और जब हमारा पेट भर जाता है यानी हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारा स्टमक जो होता है वो कुंचन करना स्लो कर देता है, इसलिए हमको महसूस होता है कि हमारा पेट कंप्लीट भर चुका है। तो इस प्रकार की बहुत ही
अच्छी या आसान भाषा में हम आपको एक एक वर्ड समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लेट के ना पढ़ें, हमारी ये अपील और गुजारिश है। आप एक टेबल पे बैठें और चेयर पे बैठें, टेबल पे कॉपी और कलम रख लें और उसके बाद में, या टेबल पे बैठ सकते हैं, टेबल पे ही कलम कॉपी रख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है, बैठ के हमारे लेक्चर को देखें ताकि आपको हर एक वर्ड समझ में आए और जहां तक हो सके तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आप तक जैसे हम वीडियो बनाएं आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप तुरंत इसका फायदा उठाएं। तो देखते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। 1 2 3 आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हेडिंग डाल लें स्मॉल इंटेस्टाइन, हेडिंग डाल लें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, बस लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। अब हम बात कर रहे हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसके देखो, छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट हमको देखने हैं, इनके नाम भी देखने हैं, क्या चीज कहाँ पे डाइजेस्ट होती है यह भी देखना है। तो हम सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर बनाते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये लगी होती है। इस प्रकार से ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है डेडूनम। कौन सा पार्ट होता है? डेडूनम। और डेडूनम के बाद में आता है जेजुनम, जेजुनम। और जेजुनम के बाद में आता है इलियम। कौन सा पार्ट आता है? इलियम आता है, इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे हम नोट करके लिखते हैं, नोट करके आप भी लिखें, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा फूड डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स और कुछ मात्रा में वाटर, ये और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में, अर्थात छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है, फिगर स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तीनों नाम ध्यान रखें, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, डे डेडुनम, जेजुनम, इलियम, तीनों पार्ट याद करें। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बता सकें आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, लेक्चर फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, हमें लगा कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। हेडिंग डाल लें आप लोग जल्दी से, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी हेडिंग है? 6 नंबर की, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। देखें, ये जो रेक्टम है, हम रेक्टम की बात कर रहे थे, ये इसी का पार्ट है। इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हमारे रेक्टम में क्या होता है, पूरी बॉडी का
जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो आकर के जमा हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीकम की। देखो इसके 3 नाम होते हैं। ये हमारी बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत का स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करें। बड़ी आंत का स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये अपेंडिक्स होता है। ये पार्ट कौन सा होता है? इसका नाम होता है अपेंडिक्स। और ये क्या होता है? एनस। इसका नाम एनस है। और यहाँ पे होता है सीकम। इसका नाम होता है सीकम। सीकम के बाद में यहाँ पे होता है कॉलन। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम है। ये कॉलन है और यहाँ से हमारी बॉडी के जो पार्ट जुड़े होते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है इस प्रकार से जुड़ी होती है। और ये जा करके ये सीधे जुड़ जाती है स्टमक से। ये सीधे जाके स्टमक से जुड़ जाती है। अब हम इसका ओवरव्यू स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझते रहिए। कॉलन, एनस, अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? ये एनिमल में इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं जो ग्रास को डाइजेस्ट करने का चांस ज़्यादा उनके पास होता है, इसलिए वो ग्रास को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और हमारे पास अगर कोई ग्रीन चीज़ खाते हैं तो हम अनडाइजेस्ट में ही उसको छोड़ देते हैं, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये अपेंडिक्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वो पचाने का काम करते हैं, और ये हमारे पास नहीं होते हैं। ये हमारे पास नहीं होते हैं, जिससे हम किसी ग्रीन चीज़ को ये नहीं होते हैं, जिससे हम जिससे हम किसी ग्रीन पदार्थ को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसा ग्रीन ग्रीन भोजन ग्रीन भोजन ग्रीन भोजन करते हैं तो अनडाइजेस्ट में अनडाइजेस्ट में ग्रीन ही रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने डिस्कस कर लिया है, एनस के भी बारे में डिस्कस कर लिया है। एनस का मतलब क्या है? इससे हम मलमूत्र या पेस्ट या अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर करते हैं, उसको एनस बोलते हैं। हिंदी में इसको गुदाद्वार बोलते हैं। कॉलन होता है, सीकम होता है और एनिमल्स होता है। इसमें क्या होता है? कुछ मात्रा में नोट करके लिखें। कुछ मात्रा में फूड डाइजेस्ट होता है और अधिक मात्रा में, यानी मोर देन वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अधिकतर इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ मात्रा में फूड डाइजेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। थोड़ा जल्दी जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। थोड़ा आप बाइक करके या थोड़ा पीछे बढ़ा लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मिटाते हैं हम। इसका भी हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है।
आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतने तो फास्ट है ही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं माउथ के पार्ट से। ये किसी की बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे माउथ होगा और इसमें से एलिमेंट्री कैनाल आई होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ तक आई और यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल और ये हमारा स्टमक। स्टमक के बाद में हमारी स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में यहाँ क्या पाया जाता है, अभी हमने बताया था अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स पाया जाता है और फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और फिर इसके बाद में ये एनस का द्वार बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग हमारे साथ में बनाने का प्रयास करें। ये एनस का द्वार, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है और ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स, इसका नाम स्टमक और ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको बोलते हैं एनस और हमने इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और रीजन कौन सा है? ये रीजन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एब्डोमेन का रीजन है, एब्डोमेन। और ये ऊपर साइड में कौन सा रीजन होता है? ये यहाँ से यहाँ तक थॉरिक्स का रीजन होता है, थॉरिक्स का। और ये वाला रीजन हेड का रीजन होता है जिसमें हमारी बॉडी, और नीचे कैसा ले होता है? लेग्स का होता है। तो हमारी बॉडी, ये स्टमक है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन एनस है और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के बाद में हमारी बॉडी दो भागों में यहाँ पे डिवाइड है, एक तो थॉरिक्स में, एक तो अपेंडिकुलर में, और ऊपर वाला क्या दिख रहा है आपको? हेड दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें, एक बार ना बने, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, 4 बार बनाए। आप लोगों से उम्मीद तो बहुत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे और वीडियो को पसंद जरूर करते होंगे। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर कोई इश्यूज है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है वॉइस में या वीडियो क्लियरिंग में, तो हमको जरूर बताएं ताकि हमको ये पता चले कि हमारे वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस की दिक्कत है तो हमें बताएं, और अगर वीडियो क्लियरिंग एचडी की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वीडियो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 ढंग से देखें और कॉपी पे नोट करें, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। एनसीईआरटी से है, चाहे वो क्लास 8th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, या किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन लेवल या कंपटीशन लेवल का तुम तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।